आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक ओझा और मैं आप सभी को बिहार योद्धा पर स्वागत करता हूं। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको एक्सपेक्टेड सेट लेकर आऊँगा। तो 03 टाइपिंग है। मैंने 3 सेट आपके लिए तैयार किया है, 1 2 3, जिसमें आज हम लोग सेट 1 करेंगे। यहाँ सेट 1 होगा, ये ध्यान मत दो, सेट 3 लिखा हुआ है, सेट 1 है ये। अब मैं अगर आपको बताऊं, भी आपके आसपास भी 2 तरह के लोग मिलते होंगे। एक वो होंगे जो आपको हमेशा दिखावा करते होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हो, तुम मेरे भाई हो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और एक होंगे जो ज़्यादा बोलते नहीं होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, बोलते नहीं होंगे। वो ना निभाने पे ज़्यादा फोकस करते होंगे कहने से। तो मैं दूसरे टाइप में आता हूँ, मैं निभा देता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें दे दूंगा जितना हो पाएगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं बोल बोल के बोलूँगा, मैं आपके लिए ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता भाई। थोड़ा समझ लेना, कम बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करना समझ लेना। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, देर लगती है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर से ही लेकिन समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कीड़ा भी नहीं समझ पा रहा है, आके परेशान कर रहा है। आ जाओ। 2 संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x बराबर क्या होगा? इस टाइप का सवाल मैंने आपको परसेंटेज में करा रखा है। अगर मैं बोलूं कि ये रहा मेरा पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या और ये रहा तीसरी संख्या। अगर मैं मान लूं कि मेरी पहली संख्या 100 है, तो दूसरी जो होगा वो क्या होगा? 30% ज्यादा 130 होगा। और तीसरी जो होगा क्या होगा? 40% ज्यादा 140 होगा। 100 से 30 मतलब 30 ज्यादा, 100 से 40 मतलब 40 ज्यादा। मेरे से बोला गया कि द फर्स्ट नंबर इज x% ऑफ द सेकंड नंबर। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 0 से 0 खत्म, 13/14 का वैल्यू निकाल दो। जो कोई मेरा परसेंटेज पढ़ा होगा अब तक आंसर टिक कर दिया होगा कि 92 सही 6/7% होगा, क्योंकि वो ऐसे सॉल्व कर रहा होगा 1 - 1/7, और 1 का मतलब 100% और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। सॉरी 1/14 है ना यहाँ पे। सेवन सही 1/7%। और यहां से वो इस तरीके से सॉल्व करके 92 सही 6/7% निकाल लिया होगा। जो परसेंटेज नहीं पढ़े होंगे तो इस तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, वो ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे 14 9 126, कितना बचा? 4, 14 9 28, कितना बचा? 12, तो 12/14, तो 92 सही 2 से काट लिया, 92 सही 6/7 प्रतिशत विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। करने वाले लोग थोड़ा इस चीज को मन में कर लेते हैं और एक चीज और फोकस करते हैं। जैसे देखो मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि सवाल को सॉल्व कर लेना घर पे आराम से पेपर पे लिख के, और सवाल को परीक्षा हॉल में सॉल्व कर लेना। उस परीक्षा हॉल में, जिस परीक्षा हॉल में जो इन्विजिलेटर है, जो परीक्षक है, वो चारों तरफ घूम रहा है, एक बेंच पर एक बच्चे बैठे हुए हैं, सब अपना ध्यान लगाए हुए हैं, खड़खड़ खड़खड़ बज रहा है, समय घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, पसीने छूट रहे हो। जो वहां पे सवाल को सॉल्व करता है ना मेरे भाई, उसका नौकरी होता है। तो जो वहां पे सॉल्व करेगा उसका नौकरी होगा, और वहां पे जो छोटी छोटी चीजें फोकस कर पाएगा उसका सिलेक्शन होगा। वो छोटी चीजें क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मैं ये सब मिटाता हूं, ध्यान से देखना। उसी छोटी चीज को मैं एक नाम देता हूं, रैंकर्स अप्रोच। देखो छोटी चीज क्या है आप समझने का कोशिश करना। मैं मिटाता हूं सारी चीजों को। देखो ये तो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बहुत लोग आपको सिखाएंगे और बहुत लोगों के यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, अब बुक में भी लिखा हुआ होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं। ये लाइन बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली से 30% ज्यादा और क्रमशः 40% ज्यादा है। 2 numbers are equally 30%, 40% more than the third number.
इसको थर्ड कर लेते हैं, इसको ओनर 2 कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है, वो तो लैंग्वेज की चीज है। वो बात आपको समझना है, 30% ज्यादा है तो 130 होगा, 40% ज्यादा है तो 140 होगा। पूछा गया 130 140 का कितना प्रतिशत है। 130 सर छोटा है 140 से, हाँ, उत्तर 100 से छोटा होगा, ये होता है। मैं आपको सेकंड में, आप सोचो कितना सेकंड का डिफरेंस क्रिएट हुआ कि कोई देखा और आंसर टिक किया 3 से 4 सेकंड में, और कोई सॉल्यूशन कर रहा है 40 सेकंड में सॉल्व कर रहा है। समझ रहे हो? मैं बोला कि अगर 140 को बोलूं 140 का कितना प्रतिशत है, तो 140 गुण 140 100% होगा, तो 100 से तो छोटा ही होगा 130, 100% से छोटा होगा, तो 100% छोटा एक ही ऑप्शन था, 92 सही 6/7%। क्लियर है? जी सर। ये होता है सवालों को अटेम्प्ट करने का अप्रोच। एक जो होता है वो करने का अप्रोच है, जो कि आपको बहुत यूट्यूबिया और फर्जी टीचरों के यहां मिल जाएगा, और एक जो है वो परीक्षा हॉल में करने का अप्रोच है। आपको दोनों चीजें जब आएगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रात को लेट हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं, मैं अकेले हूं, थोड़ी बड़ी चीजें देख रहा हूं। आ जाओ। 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या का होगा 180। क्या आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर पाओगे? बताओ। आओ मैं सिखाता हूं। देखो, मैं पहले इसको बेसिक अप्रोच सिखाता हूं। बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच क्या होता है मेरे लाल? मेरे लाल ये होता है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140। मैं मान लेता हूं 5 नंबर A, B, C, D और E है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे 5 140 होगा। क्योंकि जो आपका एवरेज, जिसको हम लोग हिंदी में औसत बुलाते हैं, वो जो होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का सम बटे कुल संख्या। अब अगर मैं बोलूं कि 5 संख्या थे तो पांचों संख्याओं का सम बटे कुल संख्या, तो 5 संख्या थे तो पांचों संख्या का सम क्या आया? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आया 5 इंटू 140, 14 5 70। अब मुझसे बोला गया जब शेष 4 का औसत 130 है, जब एक को हटा लिया गया, मान लेते हैं ई को हटा लिया, जब मैं ई को हटाया तो शेष 4 का औसत क्या आया? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 बराबर 130। तो मैं अगर जोड़ा तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होगा 13 चौके 52, 520। देखो, अब अगर मैं बोलूं कि पहले पूरी संख्याओं का सम क्या था? 700, अभी पूरी संख्याओं का सम क्या है? 520। मुझसे बोला गया जो संख्या रिमूव किया गया उसका वैल्यू क्या होगा? तो सर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 520 है, तो यहां पर मैं A प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी की जगह पे 520 पुट कर रहा हूं, तो 520 प्लस ई बराबर होगा 700, तो जो आपका ई होगा वो बराबर होगा 700 माइनस 520, इट मीन्स ये होगा 180। उत्तर हुआ 180। लेकिन क्या आप परीक्षा हॉल में बैठे हो, आपका पेपर चल रहा है, आपका पेपर चल रहा है, ऐसे लिख के सॉल्व करोगे क्या? नहीं सर, ऐसे पढ़ना होता तो मैं किताब खोल के नहीं पढ़ लेता, बहुत सारे किताब है। हाँ, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस बात को आप समझना कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास 5 संख्या है और पांचों का औसत 140 है, इसका मतलब क्या है? पहले के पास भी 140 है, दूसरे के पास भी 140 है, तीसरे के पास भी 140 है, चौथे के पास भी 140 है और पांचवे के पास भी 140 है। देखो मैं लिख के समझाता हूं। मैं बोला 5 संख्या है A B C D E, 140 औसत होने का मतलब है ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140 और ये भी 140, सारे के सारे 140 है।
अब हुआ क्या, किसी एक को, मुझे पता नहीं है कि ई को हटाया गया, सी को हटाया गया, बी को हटाया गया, डी को, किसी एक को हटा दिया गया। मान ली इसको हटा दिए, जैसे ही मैं इसको हटाया तो मेरे पास मान लो कोई 4 बचा, मान लो ए बी सी डी बचा, और इस चारों के पास, इसके पास 130, इसके पास 130 और इसके पास 130 और इनके पास भी 130 बचा। यही बोल रहा है ना कि जो बचे 4 थे उनका औसत 130 है। मतलब अगर औसत का मतलब क्या है कि सभी के पास इक्वल होना चाहिए। तो पूछा गया जो गया उसके पास कितना है। सर हुआ क्या है, औसत 10 से कम हो गया है। 10 से कितने लोगों पे कम हुआ है, 4 लोगों पर। और जो था उसके पास कितना औकात था, 140 का। 140 का औकात था, लेकिन 4 पे 10-10 कम करके गया, तो 10 चौके 40 कम कर दिया 140 पर। नहीं समझे? इनसे भी जब वो ई जा रहा था तो ई का औकात था ले जाने का 140, लेकिन वो ले जाते टाइम ए से 10, बी से 10, सी से 10, डी से 10, सबसे 10-10 ले गया, 10 चौके 40 ले गया, 180 ले गया। ऐसे लिख के भी नहीं बनाओगे, ये समझाने का तरीका था जिससे आप समझ पाओ। आप करोगे कैसे, अब देखो करोगे ऐसे। 140 था 5 के पास, 5 के पास 140 था, 4 के पास 130 था, कितना का कमी हुआ, 10 का। कितना का कमी हुआ, 1 का। यही हो रहा है ना जी सर। अब मैं 5 पे 1 का कमी हुआ, तो 4 पे 10 का कमी हुआ, तो 4 गुणे 10 40 का कमी हुआ 140 पर। तो 140, अगर ऐसे आपको डिजाइन भी नहीं बनाना है तो सीधा मुंह से समझ लो कि 4 लोग थे, चारों से 10-10 छीन के ले गया, खुद का 140 ले गया, उन लोगों का 40 ले गया, काम खत्म। फिर से समझो, उन लोगों का, चारों लोगों का 10-10 ले गया और खुद का 140 ले गया, तो 140 + 40 180। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। सवाल को इतने मक्खन बना देते हैं आप, हलवा बोलेंगे हलवा, लिट्टी जैसे सवाल को हलवा बना देते हैं। ये लिट्टी जैसा सवाल को हलवा बनाने का मतलब क्या है? जो लिट्टी होता है ना वो थोड़ी टाइट होती है, उसको आपको पहले हाथ से तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको चोखा में लगाना पड़ेगा। घी लगा रहता है काफ़ी, फिर भी वो मुलायम नहीं होता, थोड़ा टाइट होता है। मुंह में डालकर चबाना पड़ता है, फिर जाके आप निगल पाओगे। लेकिन हलवा क्या होता है, मुंह में डालो, इफोर्ट नहीं लगता, सीधे चला जाता है। तो जो लिट्टी जैसा सवाल है डिफिकल्ट सवाल है, और जो हलवा बना दिया वो इजी बना दिया। इसका मतलब यह है। आइए अगले सवाल को करते हैं मेरे लाल। एक वृत्त की एक जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, तदानुसार वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? A chord of a circle is 10.1 centimeter. Accordingly, what should be the radius of the circle? सर्कल बना दिए गोल, बचपन में और गोल बनाया करते थे मैडम को खुश करने के लिए। पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है, जो कॉर्ड का लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, वो आपका डायामीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायामीटर होता है। इस पॉइंट को नोट कर लो नोट्स में। इसे हम लोग व्यास बोलते हैं। जो हमारे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है वो व्यास के बराबर होता है। अगर मैं और जीवा बनाऊं, अब मैं यहां पे और जीवा बनाना शुरू करता हूं। मैं बोला ये भी तो जीवा हो सकता है सर, ये भी तो जीवा हो सकता है, 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 ये भी तो जीवा हो सकता है। कोई भी 2 छोर को मैं मिला दूं तो जीवा हो जाएगा। बस वो अगर सेंटर केंद्र से पास करता है तो वो क्या होगा, व्यास, और केंद्र से पास नहीं करता है तो एक सिर्फ सिंपल सा जीवा है। ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं कि जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करे, या फिर ऐसे भी हो सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ऐसे भी हो सकता है, इस पॉइंट को इससे और इससे, इस पॉइंट को टच करे इससे और इससे, मतलब केंद्र से वो पार कर रहा है, केंद्र से वो पार कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जिसे हम लोग डायमीटर बोलेंगे, और केंद्र से ना पार करके वो कहीं से भी पार कर रहा है तो इससे छोटा होगा, क्योंकि देखो इससे छोटा ही होते जाएगा। अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींचा तो इससे छोटा ही होगा आगे। हाँ सर। और जो व्यास होता है वो रेडियस के 2 गुना होता है, त्रिज्या के 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, इंग्लिश में लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब अगर मैं आगे बात करूं मेरे लाल कि कोई जीवा अगर व्यास है तो जो रेडियस होगा वो उस जीवा का आधा हो जाएगा। कब? जब वो व्यास होगा, क्योंकि मुझे पता है केंद्र से सरकमफ्रेंस की दूरी जो होती है त्रिज्या होती है। मैं यहां से कोई भी डिस्टेंस लूंगा तो वो त्रिज्या होगा। जी सर। अब मैं अगर आपको बोलूं, यहां बोला है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 10.1 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड 10.1 है तो अगर वो कॉर्ड मान लेते हैं कि सबसे बड़ा कॉर्ड है तो जो रेडियस होगा वो क्या होगा? 10.1/2, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। जो लेंथ ऑफ रेडियस होगा वो 5.05 सेंटीमीटर होगा। अब वो बोला है कि उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का होगा। बोला है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। कभी हो सकता है क्या? नहीं। ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर? जी हाँ हो सकता है। 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो सकता है। हाँ। कैसे हो सकता है? मैं एक केस कंसीडर करता हूं कि जो मेरा सर्कल का 10.1 सेंटीमीटर का जीवा है वो व्यास है। और मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है, कि जो सर्कल का जीवा है वो व्यास नहीं है। अब जब वो व्यास नहीं है तो रेडियस तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं तो हमेशा छोटा होगा, छोटा होगा। मतलब जो उस 10.1 का आधा होगा उससे बड़ा हो सकता है रेडियस। अगर मैं मान लूं ये 10.1 का है तो इसका लेंथ क्या होगा? आधे पार्ट का लेंथ होगा 5.05, और जो मेरा रेडियस है वो तो बहुत बड़ा है इसके मुकाबले। अगर मैं कोई फोटो ऐसे बना दूं, ये मेरा जीवा है और मेरा रेडियस का लेंथ इतना बड़ा है, तो इसका आधा 5.05 है और रेडियस बहुत बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो रेडियस है वो 5.05 से बड़ा भी हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि जो रेडियस है वो 5.05 के बराबर भी हो। 2 ही केस बन रहे हैं और कोई केस नहीं बन रहा है। मैंने दोनों केस को बहुत डिटेल में समझा दिया। मेरे से बोला गया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर से छोटा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा। अब या तो आंसर मैं बोलूं कि ग्रेटर देन 5 होगा, पॉसिबल है कि 5 से बड़ा हो, लेकिन एक केस और है कि वो 5 से बड़ा और 5 के बराबर भी हो सकता है। नहीं नहीं सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 गलत है, वो बराबर हो सकता है। तो 5.05 के, तो ये भी गलत है। अगर ये सवाल में ऐसा ऑप्शन होता, इस बार के एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में एकदम डिक्टो यही सवाल आया है। ये आपके जीडी का सवाल है। एसएससी जीडी का अगर कोई पेपर देने जाने वाला है तो जाके देखें, ये पेपर एसएससी जीडी में आया है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 नहीं 2022 में, जो भी 2 महीने पहले पेपर हुआ उसका सवाल है जीडी का। और सेम सवाल खाली 10.1 के जगह 20 सेंटीमीटर या 20 पॉइंट कुछ दे दिया था, और एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था सेम सवाल। अगर मैं ये स्टेटमेंट दे देता, स्टेटमेंट समझना, कि जो रेडियस है वो बड़ा है और बराबर है 5.05 के, जो रेडियस है वो बड़ा है 5.05 से, जो रेडियस है वो बराबर है 5.05 के, और जो रेडियस है वो छोटा है 5.05 के। अब कौन सा सही होगा?
सवाल वही है, बस ऑप्शन बदल दिया। मैं बोला कि रेडियस जो है बराबर है 5.05 के, ये सही हो सकता है। जो रेडियस है वो छोटा है 5.05 के, नहीं, ये गलत है। सर पीछे आपने बताया था कि रेडियस जब भी होगा तो 5.05 के बराबर होगा या 5.05 से बड़ा होगा, क्योंकि मेरा जो कॉर्ड है वो या तो डायमीटर होगा या डायमीटर से छोटा होगा। अब मैं इस पॉइंट को देखते हुए ये तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस कभी 5.05 से छोटा नहीं होगा, रेडियस या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, रेडियस बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो आंसर जो होगा ये होगा। इस बार के पेपर का आया वो सवाल है। ऐसे सवालों को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका मार्क्स चला जाए। आप गलती नहीं करना। अरे हमसे पढ़ रहे हो, आइए इस सवाल को करते हैं। बोला है दो अर्धगोलाकार बर्तनों की क्षमता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर। ये रहा आपका अर्धगोला और इसका जो क्षमता होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी किसी भी प्रकार का। बोला है कि उनका जो आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। अब मान लेते हैं ऐसे ऐसे दो थे, एक का त्रिज्या R1 हो सकता है, एक का त्रिज्या R2 हो सकता है। जी सर, अगर मैं बोलूं पहले का अगर मैं इसको V1 लिख दूं और दूसरे को V2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ये वॉल्यूम है, क्षमता। एक का अगर मैं लिख दूं 2/3 पाई, रेडियस R1 था, और एक का रेडियस लिख दूं कि R2 था, तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। और मेरे से बोला गया जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 6.4 से 21.6 है। जी सर। अब मेरे से बोला जाए 2/3 पाई से 2/3 पाई खत्म, हाँ, तो आगे से ऐसे फोटो बनाओगे क्या? नहीं, आगे से आप क्या करोगे, सीधा यहां से लिखोगे। बोलोगे सर आयतन का अनुपात है, इसका मतलब यह है कि जो रेडियस है उसके क्यूब का अनुपात है, और रेडियस के क्यूब का अनुपात आपको पता है। अगर मैं इन दोनों के डेसिमल को उड़ा दूं तो R1/R2 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 216। ये हो गया 4/6, 2 से काट दिया 2/3। तो जो मेरा रेडियस का अनुपात आएगा वो 2/3 आएगा। तो आगे से सिर्फ मैं इतना चेक करूंगा सर कि इसका घनमूल क्या है और इसका घनमूल क्या है, और उसको रेशियो काटने पर आंसर क्या आएगा। मैं इतना भी नहीं लिखूंगा और सेकंड में सवाल का उत्तर लाके रख दूंगा, है ना? सही है? जी सर एकदम का सही। बचेगा नहीं, बुझे? हाँ, बुझला कि ना बुझला? कुछ माथा में घुसा था? बोला? आप लोग थोड़ा बोला करो, मैं कैमरे में मेरा कान फिट है, मैं सुनता हूं, थोड़ा आवाजें आनी चाहिए कि हाँ सर पढ़ रहा हूं, नहीं सर नहीं पढ़ रहा हूं, मन नहीं लग रहा है, दिक्कत है, दुख है, परेशान हूं, पापा जॉब नहीं करते हैं, घर में पैसे की दिक्कत है। बोला करो, मैं सब सुनता हूं। अगर बोल नहीं पाते तो लिखा करो, मैं पढ़ूंगा, मैं आके आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, हर सॉल्यूशन दूंगा। 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज वाज 9 years. With the addition of a new boy, the present average age of the those 5 become 15. Accordingly, what is the present age of the new boy? 19 years. एक इसका शॉर्टकट होता है, वही शॉर्टकट मैं आपको सिखा दूंगा। देखो कैसे बोला है 5 साल पहले। मैं देखो एकदम बेसिक से समझाता हूँ, बेसिक से। मैं बोला एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था। 5 साल पहले इनका उम्र जो औसत आयु था 9 था। अब अभी के टाइम पे क्या होगा सर? 9 5 14 होगा। कैसे? ये भी 5 साल बढ़ गए होंगे, ये भी 5 साल बढ़ गए होंगे, और ये भी 5 साल बढ़ गए होंगे, और ये भी 5 साल बढ़ गए होंगे, तो ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे। जो करेंट इनका एवरेज एज है वो 14 है। मतलब
ये साहब भी 14 साल के हैं, ये साहब भी 14 साल के हैं, ये साहब भी 14 के हैं, ये 14 के हैं, मतलब इसके नीचे भी 14, इसके नीचे भी 14, इसके नीचे भी 14, इसके नीचे भी 14 लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं बोलूं एक लड़का जुड़ गया जिसके वजह से सबकी आयु 15 साल हो गई। मान लेते हैं एक जुड़ गया ई, ए बी सी डी ई। अब इनके पास भी 15 हो गया, इनके पास भी 15 हो गया, इनके पास भी 15 हो गया, इनके पास भी 15 हो गया और इनके पास भी 15 हो गया। सर पहले तो 14 था, इसके पास एक बढ़ गया, इसके पास भी एक बढ़ गया, इसके पास भी एक बढ़ गया, इसके पास भी एक बढ़ गया। ये एक 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 चारों पे कौन बढ़ाया? ई। और खुद के पास 15 था और चारों को बांटने की क्षमता था, तो 15 4 19 साल। लेकिन आप ऐसे फोटो बना बना के करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बच्चे करते हैं। आपको तो टॉप करना है पेपर को, आपको रिजल्ट निकालना है, आप तो रैंकर हो, आपने तो पेपर में आग लगा देनी, आग। आपको क्या करना, देखो सर सबका एवरेज कितना था? 14। सब पे एक एक का बढ़ोतरी हुआ जी। कौन बढ़ाया? जो आखिर में आया ओ। कितना लेकर आया होगा? तो खुद के उसका औकात 15 का है और 4 लोगों को 4 बांट दिया, तो उसका टोटल औकात कितना हुआ? 15 अपना और 4 जो बांटा था, तो 15 4 19। ये होता है वर्बल अप्रोच, इसी को रैंकर अप्रोच बोलते हैं, वर्बली सॉल्व करना बिना पेन उठाए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे लाल। सॉल्व करने का कोशिश करो, तब तक एक घूंट पानी पी लेते हैं। मेरी मम्मी मुझे रोज डांटती है, रोज, क्योंकि मेरी वीडियो देखती है। खड़ा होकर पानी पी लेता है, रोज डांटती है। जब मैं पानी पीता हूं उसके बाद याद आता है। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट से उसका विक्रय मूल्य 30 रुपया कम हो जाता है। तदनुसार नया विक्रय मूल्य क्या होगा? जब किसी पे 30% का डिस्काउंट दिया गया तो 30 रुपये कम हो गया, तभी तो उसका 30 रुपये कम हुआ है। तो सर 30% बराबर किसके? 30 के। तो सर 100% बराबर किसके? 100 के। मतलब जो उसका मार्क्ड प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा, वो 100 होगा, और इस 100 पे 30 का छूट दिया गया होगा, तो 70 में भी क्या होगा? ये तो आसान सवाल है, ये आपका जीडी का है वो सवाल है। और ऐसे ही सवाल आते हैं आपके हर पेपर में। आइए, पीड़ा कोई परेशानी कष्ट नहीं है। अगले सवाल को सॉल्व करें। जी सर, कुछ लोगों को इस बात से बहुत दुविधा होगी कि सर आप मोटिवेशनल बातें नहीं करते, थोड़ी भी, थोड़ी शेरो शायरियाँ सुनाया करो, थोड़ा गाना वाना सुनाया करो। तो मुझे नहीं लगता कि हर टाइम पे वो चीज़ें अच्छी होती है। हाँ ज़रूरी है, थोड़ी गाना भी ज़रूरी है, थोड़ी आपकी शेरो शायरी भी ज़रूरी है, थोड़ी बातें भी ज़रूरी है, थोड़ी मोटिवेशन भी ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि आप परसेंटेज की 5 घंटे की लेक्चर देखोगे, तो आई अवॉइड टॉकिंग द रीजन की जब मैं सिखा रहा हूँ तो सिर्फ सिखा रहा हूँ। जैसे सवाल के बीच में कभी कोई बातें नहीं बोलता। जब मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ तो उसको प्रॉपर एंड तक जब तक एक्सप्लेन ना करूँ तब तक मैं एक वर्ड नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कोई अदर वर्ड बात करता हूँ आपसे और आपका फोकस गड़बड़ होता है 1 सेकंड के लिए, तो आप उस सवाल को उतना डेडिकेटेड वे में नहीं सीख पाओगे, मेरी बातों में उलझ जाओगे। मान लो मैं किसी लड़की का बात उकसा दूँ, कोई डबल मीनिंग बात करने लगूँ, कोई प्यार मोहब्बत का बात करने लगूँ, तो आप सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर एक पढ़ने वाले बच्चे हो, जो कि मुझे पता है आप पढ़ने वाले हो, जो मेरे से पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले ही होते हैं, क्योंकि मैं वैसे कभी हरकतें नहीं करता जिससे कि वो हंसी मजाक करने वाले बच्चे हैं। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, सीरियस पढ़ाता हूँ, शांति से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बातें नहीं करता। जो गंदी गंदी बातें करते हैं, जो गाना वाना गाना, उनसे थोड़े से ना उन टाइप के बच्चे ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं, जिनको पढ़ने से ज़्यादा मज़े लेने में विश्वास होता है। और फिर उम्र निकल जाती है, वो बोलते हैं नौकरी नहीं हो रहा है, क्योंकि सर का भी वही हाल होता है, सर की नौकरी नहीं हुई रहती है, वो मजबूरी में पढ़ा रहे होते हैं।
तो पढ़ना, अगर इस चीज़ों का डिमांड करोगे तो मैं बहुत मारता हूँ। मैं एक बच्चे के घर में निकल गया था फ़ोन से और बहुत पीटा। आ जाओ सॉल्व करते हैं सवाल को। रात के 12 बजे क्लास ले रहा हूँ, बकैती नहीं करता, सवाल को फोकस करो, कोई बातें नहीं करेंगे। बोला है 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिलाया गया। अब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है? एक तरीका ये होगा कि 40 लीटर मिश्रण है जी सर, जिसमें 5 यूनिट आपका एल्कोहल है और 3 यूनिट आपका वाटर है। तो 5 और 3 8 यूनिट, टोटल मिलके कितना है? 40 लीटर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 लीटर के बराबर। तो 5 यूनिट जो कि एल्कोहल है वो किसके बराबर है? 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 5 यूनिट बराबर 5 × 5 25 लीटर होगा। और जो वाटर है वो आपके 3 यूनिट है, तो 3 × 5 15 लीटर होगा। अब मुझसे बोला गया कि 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो जो 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया होगा वो भी उसी अनुपात में निकला होगा। तो मान लो 5:3, 8 यूनिट बराबर है 8 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर है 1 लीटर के, तो 5 यूनिट बराबर है 5 लीटर और 3 यूनिट बराबर है 3 लीटर। जब 8 लीटर निकाला गया होगा तो 5 लीटर आपका एल्कोहल और 3 लीटर वाटर निकला होगा। तो जो एल्कोहल बचा होगा वो 20 लीटर बचा होगा और जो वाटर बचा होगा वो 12 लीटर बचा होगा। अब मुझसे बोला गया कि जितना मिश्रण निकाला गया था उतना पानी डाल दिया गया, मतलब अब पानी यहाँ पे 8 लीटर डाल दिया गया, क्योंकि 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया था। जैसे ही पानी डाला गया तो 20 लीटर एल्कोहल हो गया और 20 लीटर वाटर हो गया। अगर मैं इसका रेशियो देखा तो ये 1:1 आया। क्लियर? यस सर। ऐसे करोगे पेपर में सवाल हैं? बताओ, बोलो, ऐसे करोगे पेपर में? हाँ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करे फिर सर? आओ सिखाता हूं। 8 लीटर पानी निकाला गया, कितना में से? 40 में से। तो 8/40 रेशियो ले लो 1/5। 5 लीटर के मिश्रण से 1 निकाला गया, पूरा मिश्रण, लेकिन फिर से 1 डाला गया, क्या? पानी। पानी डाला गया है मेरे लाल, लेकिन वो नहीं डाला गया, वो मतलब क्या? एल्कोहल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एल्कोहल सिर्फ निकाला गया, तो एल्कोहल था कितना? 5 × 3 = 8। अगर टोटल क्वांटिटी 8 थी तो उसमें से 5 मेरा एल्कोहल था। जी सर, अगर टोटल क्वांटिटी 8 थी तो 5 मेरा एल्कोहल था। 5 मेरा एल्कोहल था सर, इसका मतलब क्या है कि 5 पार्ट आपका एल्कोहल है टोटल 8 पार्ट में से। अब जब इसमें से 1/5, 5 में से 1 निकाला गया तो बचा कितना? 4/5। तो जब हम लोग इसमें से निकाल लिए होंगे मिश्रण, तो एल्कोहल बचा कितना होगा? एल्कोहल बचा होगा 4/5। तो 5 से 5 खत्म, 4/8 आया, मतलब 1/2 आया। तो जब टोटल मिश्रण 2 होगा तो 1 उसमें से एल्कोहल होगा, और जब 1 एल्कोहल होगा तो 1 आपका वाटर होगा। क्लियर है? अरे कुछ नहीं करना था बे, सीधे आपको ये देखना था 5/8 का 4/5 खत्म, 5/8 का 4/5, 5 से 5 खत्म, 4 दूना 8, 1/2, लेकिन 1 एल्कोहल और 1 वाटर, क्योंकि 2 पूरा मिक्सचर है, 1 एल्कोहल है, तो 1 एल्कोहल हुआ तो 1 वाटर हुआ। इस सवाल को करो, इसको बेसिक से करने का कोशिश मत करना, मैं बेसिक से सिखाऊंगा भी नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा।
बेसिक से मैं सिखाऊंगा भी नहीं, कोशिश करो सॉल्व करने का। अच्छा सवाल था इसीलिए आखिरी में रख लिया हूं। कैसा लग रहा है क्लास ये भी कमेंट करके बताना है। आगे सेट 2 लेकर आऊं ना, अगर आप चाहते हो सेट 2 लेकर आऊं तो यस सर कमेंट करना। मैं तो देखता हूं कुछ हमारे महानुभाव है जो लास्ट तक क्लास ही नहीं देखते और टॉपर अपने आप को मानते हैं। इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। सेट 2 चाहिए तो यस सर करके बताओ। मैं देखता हूं कितने लोग हमसे पढ़ तो रहे हैं भाई, थोड़ा बताओ तो। कई लोग पढ़ रहे हो। चलो आ जाओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बोला है फ्रूट सेलर बाउट 240 बनानाज एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, ही सोल्ड 1/2 ऑफ देम एट द रेट ऑफ Rs 5 पर बनाना, ऑफ द रिमेनिंग 1/6 ऑफ were spoiled, at what price should he sell his remaining bananas to get a profit of 25% on his entire investment? कितने रुपए पर बचे हुए बनाना को बेचना चाहिए कि उसे टोटल लगाए गए पैसे पर 25% का लाभ प्राप्त हो? कब? जब उसने 48 रुपए प्रति दर्जन खरीदा है, 5 रुपए प्रति दर्जन आधे को बेचा है और 1/6 खराब हो गए हैं, तब करने का कोशिश करो। अगर मैं बोलूं इस 240 को गोली मारो, 48 रुपए में प्रति दर्जन का मतलब क्या है कि 12 केला खरीदा है 48 रुपए का, 12 चौके काट लिया, तो मैं बोलूं कि 4 केला 4 रुपए पर केला खरीदा है। ध्यान से देखना, 4 रुपए पर केला खरीदा, पहले आधे को 5 रुपए पर केला बेचा है, फिर थोड़ा बहुत खराब हो गया और पूछ रहा है जो बचे हुए उसे कितना रुपए पर केला बेचे कि फायदा हो जाए। मैं सीधा बात कर रहा हूं, 4 रुपए पर केला खरीदा, कुछ हिस्से को 5 रुपए पर केला बेचा, बचे हुए को कितना रुपए पर केला बेचे कि उसे 25% का फायदा हो जाए। मैं अगर बोलूं कि एक शब्द है आधा 1/2, एक शब्द है 1/6, मैं मान लेता हूं टोटल 12 केला ही खरीद के लाया था, मान लिया कि टोटल 12 केला ही खरीद के लाया। 12 केला कैसे खरीदा सर? 4 रुपए के भाव से, तो उसका खर्चा कितने का हुआ? 48 रुपए का। अब क्या हुआ कि आधा केला मतलब 6 केला को 5 के हिसाब से बेच दिया, कमाई कितना हुआ? 30 रुपया। अब बच कितना केला गया? तो 12 में से 6 वो बेच दिया, तो उसके पास बच गया 6 केला, और 6 केला में से 1/6 केला मतलब 1 केला खराब हो गया। कितने केले बचे? 5 केले। अब वो बोल रहा है कि 5 केले को कितने रुपए में बेचे कि उसे ओवरऑल का 25% फायदा हो। मतलब उसका कॉस्ट कितने का हुआ है? 48 यूनिट का, और 48 का 25% का मतलब होता है 1/4। 12, 48 + 12, उसे 60 रुपए का कमाई करना है। 30 रुपए का कमाई कर चुका है, 30 रुपए यहां कर जाएगा। अब वो 5 केले को 30 रुपए में बेचेगा, तो 1 केले को 6 रुपए में बेचेगा, तो 6 रुपए में अगर 1 केला बेचा तो पूरे के पूरे इंटायर इन्वेस्टमेंट पर 25% का फायदा कमा पाएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। इसका जो पीडीएफ होगा, सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके बिहार योद्धा टेलीग्राम ग्रुप, बिहार योद्धा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन, अदर पीडीएफ, आगे की बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे जुगाड़ कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए क्विज का व्यवस्था कराऊं यहाँ पे, अभी जो कि हम लोग अभी व्यवस्था कराए नहीं है, प्लान चल रहा है कि यहाँ पे आपके जीके की क्विजेज, जीएस की क्विजेज चलाया जाए टाइम से, कि 10 बजे आपका क्विज होता है, ऐसे टाइमर के साथ प्लान कर रहा हूँ, बताऊंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिवाली छठ के बाद क्विजेज चलाऊं आपके लिए टेलीग्राम पे, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, जीएस की, और हमारा टेलीग्राम का नाम है बिहार योद्धा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पीडीएफ ऑफ द क्लास उसी में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।